नमस्कार, खरी बात नो बकवास में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। देर आए दुरुस्त आए, यह कहावत कांग्रेस पार्टी पर फिलहाल सटीक बैठती दिख रही है। जो काम कांग्रेस को पहले ही कर लेना चाहिए था वो अब कर रही है, लेकिन सही तो यह है कि चलो भाई, जब जागो तब सवेरा। देश की सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, जिसके पतन और नैया डूबने की बातें लोग लगातार कर रहे थे, वो अब अपने दम पर खड़ी होती दिख रही है। यह मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में जो कदम उठाया है वो पार्टी के हित के लिए बिल्कुल सही है। हर पार्टी खुद का विस्तार करना चाहती है, फिर कांग्रेस तो देश की सबसे पॉपुलर पार्टियों में रह चुकी है। पिछले दिनों महाराष्ट्र कांग्रेस की लीडरशिप में बड़ा परिवर्तन किया गया। आक्रामक रणनीतिकार माने जाने वाले पार्टी नेता नाना पटोले को पार्टी की कमान सौंपी गई है। माना जा रहा है कि नाना पटोले की अगुवाई वाली टीम राज्य कांग्रेस में ऊर्जा फूंकने का काम करेगी। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहन जोशी का कहना है कि नए नेतृत्व के साथ पूरे राज्य में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के मनोबल पर इससे फर्क पड़ेगा। दरअसल 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी। हालांकि चुनाव के बाद एक नया राजनीतिक गठजोड़ बना, जिसमें कांग्रेस सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा बन गई। इसके बाद से पार्टी संगठन को मजबूत करने की बातें होती रही हैं। नाना पटोले को राज्य की कमान दिए जाने की बात काफी पहले से चर्चा में थी, लेकिन इस पर निर्णय लेने में वक्त लग गया। जो भी है, फिलहाल यह निर्णय बिल्कुल सही लग रहा है। हालांकि असेंबली स्पीकर के पद से उनके इस्तीफे को लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार ने सही नहीं माना और इस पर थोड़ा बवाल भी मचा। एनसीपी और शिवसेना नाखुश दिखी। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया था, लेकिन कांग्रेस के इस फैसले से जो संकेत मिल रहे हैं वो यह है कि कांग्रेस अपना खोया वजूद हासिल करना चाहती है और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हो गई है। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी में बराबर की आवाज, बराबर की भूमिका देख रही है। वैसे भी देखा जाए तो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी क्षेत्रीय पार्टी से दबकर कैसे रह सकती है? महज इस लालच से कि सत्ता में बने रहे और बीजेपी को राज्य में सरकार ना बनाने दें, इसके लिए वो दबकर रहे। मुझे लगता है इस धारणा से कांग्रेस ने खुद को दूर कर दिया है, जो पार्टी को एक नई पहचान दे सकती है। कांग्रेस राज्य सरकार में एक ऊंचा ओहदा तलाश रही है, और हो भी क्यों ना। फिलहाल उप मुख्यमंत्री के तौर पर एनसीपी के अजीत पवार हैं और कांग्रेस को भी बराबर का हक चाहिए। इसके लिए नाना पटोले पार्टी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। पार्टी की खोई साख लौटा सकते हैं, मनोबल बढ़ा सकते हैं। वैसे भी नाना पटोले को राहुल गांधी का विश्वास हासिल है। अपनी जबरदस्त संगठनिक क्षमता के लिए पहचान रखने वाले नाना पटोले के अपने अलायंस पार्टियों के साथ जो है टफ नेगोशिएशंस हो सकते हैं। वो बेबाक नेता माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नाना पटोले के रास्ते में मुश्किलें नहीं आएंगी। पार्टी के भीतर गुटबाजी को मिटाना होगा, सीनियर नेताओं को संभालना होगा। अपने आप में ये सब एक चैलेंज होगा। कभी राज्य में सबसे ताकतवर पार्टी रही कांग्रेस को फिर से उसी जगह पहुंचाने के लिए पटोले को बड़े स्तर पर कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ना होगा और एक अभियान भी चलाना होगा। इस वक्त देश में किसानों का मुद्दा जो है छाया हुआ है। ऐसे में किसानों के लिए मुखर एक नेता को पार्टी की कमान देकर कांग्रेस ने आम जनता में संदेश देने की कोशिश की है और आधी जंग तो पटोले को सामने लाकर ही जीत ली है। लेकिन पटोले के सामने यह भी एक चैलेंज होगा कि वह किसानों को किस हद तक पार्टी से जोड़ पाते हैं। फिलहाल कांग्रेस के लिए आने वाला वक्त जो है महाराष्ट्र में चैलेंजिंग है, लेकिन काफी हद तक कांग्रेस ने खुद को दोबारा स्थापित करने की कोशिश की है और ये कांग्रेस के वजूद को फिर से वापस लाने के लिए, जिंदा करने के लिए ये एक सटीक कदम है। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।